नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 8:30 बजे हैं और इस समय है आपके अपने खेल खबरों के कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज के स्पोर्ट्स कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार शैलेश चतुर्वेदी। शैलेश जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। इंग्लैंड के ओवल में भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मैच के दूसरे दिन पहली पारी में 469 रन बनाए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में कैरोलिना मुकोवा का सामना आयरना साबालेंका से जारी। दूसरे सेमीफाइनल में इगा स्विटेक का सामना बियाट्रिज हैडर्ड माया से। मियू काटो और टिम पुएट्स की जोड़ी ने मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीता। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 100वें मिशन ओलंपिक सेल की बैठक में आगामी एशियाई खेलों के लिए भारत की तैयारियों की समीक्षा की। और FIH पुरुष हॉकी प्रो लीग में अब से कुछ देर बाद भारत का सामना अर्जेंटीना से। और खेल खबरों में सबसे पहले बात करते हैं विश्व टेस्ट क्रिकेट फाइनल की। इंग्लैंड के ओवल में भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मैच के दूसरे दिन पहली पारी में 469 रन बनाए। और भारत ने ताजा समाचार मिलने तक अगर हम देखें तो इस समय 16 ओवर और 2 गेंद का मैच हो चुका है। 3 विकेट पर 65 रन भारत ने बना लिए हैं। और इस समय अगर जिस तरीके से जो भारत ने जो गेंदबाजी बल्लेबाजी का जो अगर हम देखें तो विराट कोहली जो हैं उन्होंने 14 रन बनाए हैं और अजिंक्य रहाणे उनका साथ दे रहे हैं 7 रन बनाकर। तो फिलहाल ये स्थिति है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मैच में दूसरे दिन अब तक क्या कुछ रहा, बता रही हैं हमारी सहयोगी प्रियंका। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली पारी में 469 रन बनाकर अपना पलड़ा भारी कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने आज 3 विकेट पर 327 रन से आगे खेलना शुरू किया। ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ के बीच बड़ी साझेदारी हुई। ट्रेविस हेड ने 163 और स्मिथ ने 121 रन की पारी खेली। इसके साथ ही हेड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शतक बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। 95 रन से आगे खेलने उतरे स्मिथ ने इंग्लैंड में अपना 7वां और इस स्टेडियम पर तीसरा शतक पूरा किया तथा इसके साथ स्मिथ ने टेस्ट करियर का 31वां शतक भी लगाया। दिन के छठे ओवर में सिराज की गेंद को लेग साइड की ओर खेलने की कोशिश में ट्रेविस विकेटकीपर श्रीकर भरत को कैच देकर पवेलियन लौटे। स्मिथ भी इसके बाद शार्दुल ठाकुर की ऑफ साइड से बाहर की गेंद को विकेटों पर खेलकर पवेलियन लौट गए। अक्षर पटेल ने स्टंप पर सटीक निशाना लगाकर मिशेल स्टार्क को रन आउट करके भारत को दिन की चौथी सफलता दिलाई। सिराज ने 4 विकेट, मोहम्मद शमी और शार्दुल ठाकुर को 2-2 जबकि रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट लिया। देखना दिलचस्प होगा कि मैच के आगे का रुख क्या होगा। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन। जी हां, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो जिस तरीके से स्टीव स्मिथ ने 268 गेंदों में 121 रन की पारी खेली, उनका साथ दिया ट्रेविस हेड ने जिन्होंने 174 गेंदों में 163 रन की शानदार पारी खेली। इस तरह से कहीं न कहीं एक बड़ा स्कोर ऑस्ट्रेलिया को खड़ा करने में मदद की। हालांकि यहां पे डेविड वार्नर ने 43 रन और एलेक्स कैरी के 48 रनों के योगदान को भी हमें नहीं भूलना है। तो किस तरीके से अब जो पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने जो अपना 469 रन जो बनाया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत बड़ा स्कोर है। 400 से ऊपर का स्कोर करके नॉर्मली एक टीम अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती है कि अब कम से कम हार हमसे बहुत दूर है। तो ये स्कोर बहुत बड़ा स्कोर है और इसमें इन दोनों की, जिनका आपने नाम लिया ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ, दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। खासतौर पर हेड का, जिस तरह उन्होंने रन बनाए हैं, जो जिस तेजी से रन बनाए हैं, उसने बिल्कुल भारतीय गेंदबाजों को एक तरह से बैकफुट पे ला दिया। और जो भारतीय गेंदबाजों की लाइन लेंथ थी, जो शुरुआती पहले घंटे में जिस तरह की बॉलिंग भारतीय गेंदबाजों ने की थी, वो अगर कल शाम के हिसाब से देखें तो उनके कह सकते हैं कंधे थोड़े झुक गए थे और वो उस तरह की स्पीड और उस तरह की लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी नहीं कर पाए जिसकी उम्मीद थी। और उसका पूरा क्रेडिट ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ को जाता है।
जब हेड 90 के आसपास पहुंचे तब भारतीय गेंदबाजों ने शॉर्ट पिच गेंदें ट्राई की जो थोड़ा हेड को मुश्किल में डालने वाली थी, लेकिन उसके बाद तब तक गाड़ी आगे निकल चुकी थी। आज अच्छी गेंदबाजी हुई है, जल्दी एक तरह से देखा जाए तो 7 विकेट भारत ने 108 रन शायद उसमें समेट लिए हैं उस लिहाज से, लेकिन कल जो नुकसान हुआ था और वो उसकी भरपाई आज नहीं हो पाई है, और उस नुकसान से आगे जब भारतीय बैटिंग शुरू हुई है तो उसने उस नुकसान को और ज्यादा बढ़ा दिया है। पहले 3 विकेट भारत के बहुत जल्दी निकल गए हैं, और जब आप बड़ा स्कोर चेज कर रहे हो तो आप उम्मीद करते हैं कि आपके ओपनर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। यहाँ आपके दोनों ओपनर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, और नंबर 3 बैट्समैन चेतेश्वर पुजारा भी जल्दी आउट हो गए। तो भारत के लिए जो सबसे बड़ी उम्मीद है, अच्छी बात सिर्फ इतनी है कि भारत की सबसे उम्मीद जो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन माने जाते हैं विराट कोहली अभी क्रीज पर हैं, और जब तक वो क्रीज पर रहेंगे भारत की उम्मीदें बनी रहेंगी। बिल्कुल शैलेश, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है विराट के लिए, हालांकि संभल कर खेल रहे हैं। 29 गेंदों में 14 रन की पारी उन्होंने खेली है, और उनका साथ निभा रहे हैं अजिंक्य रहाणे, 8 रन बना चुके हैं वो। लेकिन जिस तरीके से आपने, उसके पहले हम आते हैं भारत की गेंदबाजी के ऊपर, और जिस तरह से अगर हम देखें तो मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट लिए हैं, और उसके बाद 2-2 विकेट मोहम्मद शमी और शार्दुल ठाकुर को मिले, रवींद्र जडेजा को 1 विकेट लिए। तो कहीं न कहीं आज जैसा कि आपने कहा कि भारतीय गेंदबाजों ने प्रदर्शन बेहतर किया, लेकिन जिस तरीके से कल ऑस्ट्रेलिया ने रन बटोरे उसकी वजह से एक बड़ा स्कोर, हमारे लक्ष्य बड़ा हमारे सामने है, और हमारे जो इनिशियल विकेट्स गिरे हैं, रोहित शर्मा ने 15 रन बनाए, शुभमन गिल ने 13 रन, कुछ खास नहीं चल पाए, जबकि शुभमन से काफी उम्मीदें थीं, और चेतेश्वर पुजारा 14 रन बनाए हैं, और विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे फिलहाल क्रीज पर हैं। तो इनिशियल जो 3 विकेट हैं भारत के, इंपॉर्टेंट जो जिसे कहते हैं कि जो पारी का जो आधार है वो वहीं से फिक्स हो जाता। तो ये एक बड़ा अब पॉइंट बन गया है कि किस तरह से, और सारा जैसा कि दारोमदार जो है इस समय विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे के ऊपर, क्योंकि वो अगर एक बड़ा बेस देते हैं तो बाकी खिलाड़ी भी थोड़ा परफॉर्म करेंगे, तो हम एक बड़ा स्कोर बना सकते हैं। अभी देखिए हमारे पास रवींद्र जडेजा हैं जो ऑलराउंडर हैं, उनसे उम्मीद कर सकते हैं। हमारे शार्दुल ठाकुर, हालांकि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने बल्ले से अच्छा परफॉर्म किया है, हालांकि उनको टीम में लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था इसको लेकर डिबेट है, लेकिन उस लिहाज से देखा जाए तो अभी भारत के पास 3 बल्लेबाज हैं। लेकिन ये जोड़ी जो है यही सबसे बड़ा फैक्टर साबित होगी कि इस मैच का परिणाम क्या होने जा रहा है, क्योंकि अभी भारत ये मैच बचाने के लिए खेल रहा है, और बचाने के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपका एक बड़ा बैट्समैन, उसको एक बड़ी पारी खेलने की जरूरत है, और जाहिर है विराट कोहली तो इंडिया के बेस्ट बैट्समैन हैं ही, दूसरे अजिंक्य रहाणे जिनको उन्होंने बाद के समय में T20 में बहुत कमाल का परफॉर्म किया, लेकिन उनको टेस्ट का बहुत अच्छा बैट्समैन माना जाता है, तो उनमें टेम्परामेंट है लंबी पारी खेलने का। इन दोनों बल्लेबाजों में यही 2 बल्लेबाज तय करेंगे कि मैच किस तरफ जाएगा। और हालांकि फिलहाल अगर हम ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर नजर डालें तो पैट कमिंस ने 1 विकेट लिया है, स्कॉट बोलैंड ने 1 विकेट लिया, और कैमरन ग्रीन ने भी 1-1 विकेट लिया। तो लगभग जो है गेंदबाजी जो है कहीं ना कहीं एक मजबूत दिख रही है। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी हमेशा से मजबूत है। अब समस्या एक इसके बाद भी आने वाली है, क्योंकि भारत को दूसरी पारी में जब गेंदबाजी करनी होगी तो पिच शायद स्पिनर्स को थोड़ी हेल्प करेगी, और हमारे पास अश्विन नहीं है, जिनको लेके काफी डिबेट कल से आप भी सुन रहे होंगे और आपने किया भी होगा। जी, तो इस पर हमारी उम्मीदें हैं, और देखना है कि भारतीय जो चुनौती है वो किस तरीके से परफॉर्म करती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बात करते हैं फ्रेंच ओपन की। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला आयरना साबालेंका से हो रहा है। दूसरे सेमीफाइनल में आज ही इगा स्विटेक का सामना ब्रियाट्रिज हैडर्ड माया से होगा। कल पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल कार्लोस अल्कारेज और नोवाक जोकोविच के बीच होगा। दूसरे सेमीफाइनल में कैस्पर रूड का सामना अलेक्जेंडर ज़्वेरेव से होगा। जापान की म्यू काटो और जर्मनी के टिम पुएट्स की जोड़ी ने मिक्स डबल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में म्यू और टिम की जोड़ी ने बियांका एंड्रेस्कू और माइकल वीनस की जोड़ी को 4-6, 6-4, 10-6 से हराया। जापान की म्यू काटो का यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है, और म्यू को महिला डबल्स में तीसरे दौर के मैच में गलती से बॉल गर्ल को गेंद मारने के बाद प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। एक टर्निंग पॉइंट था, लेकिन फिलहाल जो मिक्स डबल्स है उसका खिताब म्यू काटो और जर्मनी के टिम पुएट्स की जोड़ी ने जीत लिया है। अब
इस समय सबकी निगाहें पहले सेमीफाइनल में लगी हुई हैं, जो कि कैरोलिना मुकोवा और आयरना सबालेंका से चल रहा है और बहुत जल्दी इसका दूसरा सेट चल रहा है। तो क्या अभी ताज़ा अपडेट है शैलेश? दूसरे सेट में 6-6 की बराबरी है जी। और अगर ये मैच शुरू होने से पहले हम लोग बात करते तो शायद ये होता कि सबालेंका फेवरेट हैं, लेकिन यहाँ वो पहला सेट हार चुकी हैं और दूसरे सेट में 6-6 की बराबरी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कड़ी टक्कर होगी। ये उम्मीद की जा रही थी कि सबालेंका इस टूर्नामेंट में जिस तरह का परफॉर्म कर रही हैं, शायद ये मैच उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा निकालना, लेकिन अभी वो फिलहाल हारती हुई दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, तो ये काफी कांटे की टक्कर है। और दूसरा जो सेमीफाइनल है वो आज ही ईगा स्विटेक और हैडार्ड माया के बीच में जो होने वाला है, इस पर भी काफी नजरें हैं, क्योंकि ईगा स्विटेक से भी काफी लोगों को उम्मीदें हैं और जैसा कि हमेशा वो करती हैं। यही माना जा रहा था कि सबालेंका और स्वातेक का शायद फाइनल होगा। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो स्वातेक ही फेवरेट हैं अगले सेमीफाइनल में, लेकिन पहला सेमीफाइनल जिस तरह का हो रहा है उसमें उसके बाद कोई किसी पे दांव लगाना बिल्कुल ठीक नहीं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में आयोजित 100वें मिशन ओलंपिक सेल की बैठक में आगामी एशियाई खेलों के लिए भारत की तैयारियों की समीक्षा की। ये 2 दिवसीय समीक्षा बैठक दिल्ली की डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में हो रही है। उन्होंने सभी एसोसिएशन से अनुरोध किया है कि 30 जून से पहले वो अपने ट्रायल्स और चयन प्रक्रिया को पूरा कर लें। सभी एसोसिएशन का प्रयास है कि 30 जून से पहले वो अपने ट्रायल्स को पूरा कर लें, अपनी टीम की सिलेक्शन कर लें, क्योंकि 15 जुलाई डेडलाइन है। हम उससे पहले सभी एसोसिएशन ने फेडरेशन ने कहा है कि इस प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। देखिए, भारत सरकार की ओर से खेल और खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं में जो सुधार किया गया उसके परिणाम ये है कि पिछली बार भी ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, डेफ ओलंपिक्स और फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने रिकॉर्ड मेडल जीते और उसी दिशा में अब और अच्छा हम आने वाले एशियन गेम्स में करें। हमारा लक्ष्य है कि हम आज तक के सबसे ज्यादा मेडल एशियन गेम्स में जीतें। भारत सरकार की ओर से पैसों की कोई कमी नहीं, बल्कि 220 करोड़ रुपए से ज्यादा अब तक एशियन गेम्स की प्रिपरेशन के लिए मंजूर कर दिया गया है और कुल मिला के पिछले ओलंपिक साइकिल से अब तक 450 करोड़ रुपया हमने खर्च किया है ट्रेनिंग पर, इक्विपमेंट पर। एशियाई खेल 2022 इस साल 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच चीन के हांगझो में आयोजित किए जाएंगे। तो जैसा कि सरकार की पूरी कोशिश है, हर सुविधा वो खिलाड़ियों को दे रही है और उसका असर भी दिख रहा है। क्या कहेंगे शैलेश? बिल्कुल दिख रहा है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह की सुविधाएं खिलाड़ियों को मिली हैं, उसमें अब खिलाड़ियों को शिकायत करने का ज्यादा मौका नहीं है। तो ये उम्मीद करें कि इस बार का जो एशियन गेम्स है भारत के लिए ऑल टाइम बेस्ट हो, ऐसी संभावना जता सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ऑल टाइम बेस्ट रिजल्ट हमें निश्चित तौर पर मिलेगा। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में किदाम्बी श्रीकांत और प्रियांशु राजावत सिंगल्स के दूसरे दौर में हार गए हैं। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और ध्रुव कपिला की जोड़ी को भी दूसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही इस टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है। इससे पहले पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, एचएस प्रणय, लक्ष्य सेन पहले दौर में ही बाहर हो गए थे। तो फिलहाल हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस इसमें अच्छी नहीं रही। बिल्कुल अच्छी नहीं रही, लेकिन प्रियांशु राजावत से बहुत उम्मीद है, क्योंकि बहुत ही यंग खिलाड़ी हैं और उम्मीद करते हैं कि वो आगे चल के बड़े टूर्नामेंट जीतेंगे और नाम रोशन करेंगे देश का। एफआईएच पुरुष हॉकी प्रो लीग में आज भारत का सामना अर्जेंटीना से होगा। कल भारत को नीदरलैंड्स से 4-1 से हार का सामना करना पड़ा था। भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह ने 11वें मिनट में एकमात्र गोल किया। नीदरलैंड्स की ओर से पेपजिन रियंगा, बोरिस बुखाट और डुको टिल्जन कैंप ने गोल किया। तो अब जबकि सबकी नजरें इस मुकाबले पर, अर्जेंटीना वाले मुकाबले पर लगी हैं, अब से कुछ देर बाद ये मुकाबला शुरू होगा। किस तरीके से शैलेश आप देख रहे हैं? कल जिस तरह की गलतियां की हैं वो नहीं करनी चाहिए। खासतौर पे जो 2 गोल हुए, भारत 10 खिलाड़ियों से खेल रहा था, एक ग्रीन कार्ड भारत को मिला था, उस तरह की गलती न हो। अर्जेंटीना से बेहतर टीम है भारत की, लेकिन आपको बेहतर परफॉर्म करना होगा। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। शैलेश, तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। कल शाम 8:30 बजे दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।